मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। तो मम्मी की फिक्र मत करो, उनका मूड कुछ दिन में सही हो जाएगा। तुम्हें क्या, तुम तो पूरा दिन ऑफिस में होते हो ना। मैं पूरा दिन ममानी के साथ गुजारती हूँ मेहर, और तुम तो ही जानते ममानी की नाराजगी और गुस्सा मेरे लिए कितनी बड़ी अजियत होती है। जब घर में कोई आया नहीं था तो कहां गई मेरी बच्ची? वो इतनी बड़ी तो नहीं है कि वो खुद से कहीं चली जाए। सारी गलती मेरी है, मैंने ही महानूर को अपनी बच्ची दे दी। फिर पूरी रात नहीं सोई थी, थोड़ी देर और आराम नहीं करती तो कयामत थोड़ी आ जाती। आयशा को तुम ही लेकर गई हो, तुम्हें उस बच्ची से बहुत नफरत हो गई थी ना। सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार से पूछ रही हूं। देखो, मैं तुम्हारी मां हूं, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे सीधे तरीके से बता दो, कहां है आयशा? बना, भाभी को जाके तुम्हारे बारे में सब बोल दूंगी। नहीं मम्मा, प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। हाँ, मैं लेकर गई थी आयशा को, जान छुड़ाना चाहती थी इससे मैं। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, इससे पीछा छुड़ाने का सिर्फ यही एक तरीका था। सारा, तुमने तीसरी छोटी सी बच्ची को तुम रोड पे फेंक के आ गई। सारा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? सारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने ये क्या किया? या अल्लाह। हेलो, आयशा मिल गई? बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बच्ची हमें मिल गई। अगर आयशा को कुछ हो जाता आज तो शायद मैं मर जाता। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो? शौकत, लेकिन आयशा मिली कहाँ से? पता नहीं, कोई बहुत ही अल्लाह का नेक बंदा था जिसे आयशा सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली थी। वो तो शुक्र है कि वो इसे डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ले गया। मगर आयशा को लेकर कौन गया था, कुछ पता चला? इस बात का अभी तक पता तो नहीं चला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आयशा को कौन सड़क के किनारे छोड़ कर गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें हमारी आयशा मिल गई। आयशा कितना परेशान हुए थे आपके लिए। शौकत, सत्य के बकरों का इंतजाम करें। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सही कह रही हो तुम समीना, अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। मेरी गुड़िया वाकई मेरी जान है इसके अंदर। हादिया की कॉल आ रही है। जो भी हुआ है हादिया को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मानूर बेटा, बात करो हादिया से। और जोहेब ठीक कह रहा है,
हादिया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए आयशा के बारे में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी आयशा हमारे साथ है। शुक्र है। मामा इससे मैं लेकर जा रहा हूँ, शायद इसको भूख लग रही है। ममानी खाना लग गया, आप आ जाए। आप मुझसे नाराज हैं? ममानी आप मेरा यकीन करें, मेरी उमर से कोई बात नहीं हुई। मुझे तो खुद आपसे पता चला कि उमर ने शादी के बारे में बात की है। ममानी मैं आपके और उमर के बीच में कोई दूरी नहीं पैदा करना चाहती। मैं तो खुद एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ आप जो उमर के लिए सोच रही हैं बिल्कुल ठीक ही सोच रही हूँ। प्लीज ममानी मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लें। देखो हादी, इस वक्त अगर कोई भी उमर को समझा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे समझाओ। ममानी आप क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलो। जी बोले। देखो, इस घर की बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगी यहाँ के मसले कभी खत्म नहीं होंगे। वैसे भी तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस घर के अलावा तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। पता है हादिया, माँ बाप के लिए बेटी चाहे बेवा हो या तलाक याफ्ता, वो उसे खुशी खुशी अपने पास रखने को हमेशा राजी रहते हैं। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। वो देखो सूरज कितनी अच्छी लग रही है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आज ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं, आज मैं आयशा के साथ ही रहूंगा। कल जो हुआ था सारा, उससे मेरा दिल बहुत डर गया। मेरा बस चले तो मैं अपनी बच्ची को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही मोहब्बत नहीं करते आयशा से? हर बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है जितना मैं करता हूँ। चाचू भी तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। हमें याद है बचपन में तुम्हें इतनी सी तकलीफ पहुंचाती तो चाचू कितने परेशान हो जाते थे, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे भी डांटते थे। आज के सारा दिन मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूंगा, अपनी आयशा के साथ। मैं और आयशा खूब खेलेंगे, खूब मस्तियाँ करेंगे, है ना? सारा तुम तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं, आयशा भी खुश हो जाएगी। मैं मामा से कह दूंगा कि हम डिनर भी कर लेंगे बाहर। आज कितने दिनों बाद तुमने खुद कहीं बाहर जाने का जिक्र किया है। यार मेरा भी दिल करता है, मगर तुम्हें पता है ऑफिस में बहुत मसरूफ रहता हूँ। मैं बस रेडी हूँ। मेरी प्यारी सी बेटी, मेरा दिल। आई हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम हादिया? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बाबा वो हाँ बताओ बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम ठीक हो? वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ हादिया। मम्मा, मैं और जुहे बाहर जा रहे हैं।
हम लोग डिनर भी बाहर करके आए। क्या हुआ मम्मा, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? सारा मैं तुम पर नाराज नहीं, गुस्सा हूँ। छोड़े ना मम्मा, भूल जाए इस बात को। अब तो आयशा भी घर आ गई है। सारा तुम्हें एहसास भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की थी? इतनी छोटी सी बच्ची है आयशा, उसे कुछ हो जाता तो, उसे कोई जानवर काट लेता, किसी गलत हाथों में भी जा सकती थी। इसका जिम्मेदार कौन होता? सारा सिर्फ और सिर्फ तुम होती इसकी जिम्मेदार। सारा इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? क्या एक बार भी तुम्हारे दिल की धड़कन नहीं रुकी कि मैं क्या करने लगी हूँ? मम्मा आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। सारा मुझे पता था मेरी बेटी जिद्दी है, तो मुझे ये अंदाजा नहीं था इतनी जालिम भी हो सकती हो। अच्छा बस ना मम्मा, गलती हो गई मुझसे, दिमाग खराब हो गया था मेरा। गलती? सारा गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है। जुहैब या घर के किसी भी फर्द को अगर पता चल गया, सिर्फ शौकत का ही पता चल गया कि तुम एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची से जान छुड़ाने के लिए उससे सड़क पर छोड़कर आई हो, क्या होगा तुम्हारे साथ? सोचा है तुमने? किसी को कैसे पता चलेगा? सारा चले, देर हो रही है। हाँ। आयशा कहाँ है? आयशा ऊपर कमरे में। जाओ उसको ले आओ। मानी, मैं कभी नहीं चाहती थी मैं आपको कोई भी तकलीफ दूं या मेरी वजह से आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ना चाहते हुए भी हर वक्त आपके लिए परेशानी का बायस बनी रही। बदकिस्मती से सारी जिंदगी आपके लिए तकलीफ बनी रही, मगर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके तो मेरे पे बहुत एहसानात हैं। मानी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा। मानी, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कहिएगा। और ऐसी बात नहीं है कि मैं इस घर में दोबारा वापस नहीं आऊंगी। इस घर से तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरी बचपन की यादें, नानों की यादें। घर में जरूर वापस आऊंगी, लेकिन आप परेशान मत हो। अब आपकी और मेरी मुलाकात इस घर में दोबारा इंशाल्लाह उमर की शादी पर होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं उमर को मनाऊं।
कहीं जुहेब ने मेरी और मम्मा की बातें तो नहीं सुन ली? नहीं नहीं सारा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जुहेब ने सुना होता ना कि मैं आयशा को बाहर छोड़ आई हूँ तो अभी तक तो मेरी शामत आ जानी थी। सारा, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो तुम परेशान क्यों लग रही हो? नहीं नहीं तो। तुम बहुत ऑकवर्ड हो रही हो। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम सही से बात क्यों नहीं कर रही हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे नहीं जुहेब, इतने टाइम बाद तुमने खुद कहा है कि कहीं चलते हैं, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारा, आज तुम बताओगी हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे। ये समझ लो कि आज के दिन तुम्हारे नाम। चलो आयशा को लेकर चलो। आदिया, तुम क्यों जा रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ आदिया, तुम क्यों जा रही हो? कहीं अम्मी ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा है? आदिया, तुम अम्मी को जानती हो, उनका ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये सब कुछ वक्ती तौर पे है। वो सही हो जाएंगी, मैं मना लूंगा उनको। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरी हर मांग को पूरा किया है। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं आदिया, वो हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगी। तुम प्लीज मत जाओ। जानती हूँ हमारी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। पूरी जिंदगी तुमने जो चाहा उन्होंने तुम्हें दिया, इसलिए अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उनकी बात मानो। उमर, मामू मुमानी के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। एक ना एक दिन तो मुझे इस घर से जाना ही था ना। मैं उनको और दुख नहीं दे सकती। और मेरा एहसास नहीं है तुम्हें? उमर, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम्हें जो भी लड़की मिलेगी बहुत खुशकिस्मत होगी। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। हादिया। जी मामू। शौकत भाई तुम्हें लेने आए। मैं आ रही हूँ। आदिया प्लीज मत जाओ। आज मैं तुम्हारी बात मान सकती। हादिया, तुम्हारे आने से हमारे घर में रौनक हो गई थी। अगर यहीं रहती तो अच्छा होता। खैर, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हाँ, वहां रहोगी तो अपनी बच्ची को रोज देख तो सकोगी। हमारी में जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। खुश रहो बेटा। आदिया बेटा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।
मम्मा ये देखें, ये सब जुहेब ने मेरे लिए लिया। पता है उसने सब कुछ खुद पसंद किया है, कह रहा था ये कलर मुझ पे बहुत सूट करेगा। अच्छा चलो ठीक है, देख ली मैंने सारी शॉपिंग। अब आराम कर लो, थक गई होंगी तुम। मम्मा मैं आपको बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा था आज इतने दिनों बाद मुझे मेरा जुहेब वापस मिल गया है। वो जुहेब जिससे मैं मोहब्बत करती थी, जो मेरा कितना ख्याल रखता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड। देखिए सारा, तुम लोग तो डिनर करने के लिए गए थे, फिर शॉपिंग कब की? तुमने ही जुहेब को फोर्स किया होगा शॉपिंग के लिए। जी नहीं, ये सब जुहेब का आइडिया था। पता है खुद मुझे शॉपिंग मॉल ले गया, कहता है जो चाहिए ले लो। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। वाकई सारा, बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है तुम्हारी खुशियों को कभी किसी की नजर न लगे। तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो अपने घर में। हादिया, तुम्हें मना किया था ना, तुम फिर आ गई यहाँ पर। तुम्हें कितनी बार मना किया है हादिया, यहाँ मत आया करो। सुहेब तुम्हें अपनी औलाद कभी नहीं देगा। उसका पूरा हक है अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला करने का। बाप है वो उसका। सारा, मैं भी अपने बाप के ही घर आई हूँ। जैसे जुहेब को अपनी बेटी का फैसला करने का हक है, इस तरह मुझे भी अपने बाप पर पूरा हक है। हादिया आज से यही रहेगी, इसी घर में। जाओ बेटा अपने रूम में जाओ, रेस्ट करो। शौकत, आपको क्या हो गया है? आप हादिया को यहाँ क्यों लेकर आ गए? तो कहां लेकर जाता? ये हादिया का घर है और अपने बाप के जिंदा होते हुए मेरी बेटी यतीमों और बेसहारों की तरह रहे, मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर सकती। आज से हादिया यहीं रहेगी हमारे साथ, यही मेरा फैसला है। शौकत, पहले की बात कुछ और थी, मगर अब क्या भाभी जान? क्या वो मेरी बेटी नहीं रही, या हम दोनों का बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो चुका है? जज्बाती मत हो, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। हादिया तुम्हारी बेटी है, लेकिन उसके इस घर से और भी रिश्ते हैं। वो तो कब के खत्म हो चुके हैं। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। हादिया जोहेब की एक्स वाइफ है। अब तुम खुद सोचो, हादिया अगर यहाँ रहेगी तो जोहेब और सारा की मैरिटल लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। भाभी आप ही समझाए ना शौकत, मेरी तो ये कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पहले भी हादिया की वजह से हमने कितनी आजमाइशें फेस की हैं। शौकत, मैं तुम्हें बता, किसी की भी कोई दलील या कोई भी वजाहत मेरा फैसला नहीं बदल सकती। हादिया इसी घर में रहेगी। मेरी बेटी अपनी जिंदगी में बहुत दुख सह चुकी है और मैंने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफी की है और उसकी मां के साथ बहुत बड़ी ज्यादती। अब मैं नहीं चाहता कि रोजे महशर में अफशीन के सामने मजीद शर्मिंदा हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए हादिया को कोई भी दुख पहुंचे। अगर आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे तो मुझे खुशी होगी। देखा भाभी आपने, इनके दिल से अभी तक उस औरत की मोहब्बत नहीं निकली है। किसी ने ठीक ही कहा,
पहली मोहब्बत जितनी भी पुरानी और बोसीदा ही क्यों ना हो जाए, मगर वो मर्द के दिल में ताजा खुशबू की तरह हमेशा महकती रहती। आसिम, आ जाए, खाना लग गया। उमर, चलो खाना खा लो। तुम्हें गुस्सा किस बात का चढ़ा हुआ है? उमर, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। मुझे नहीं खाना। किस बात का गुस्सा है, कुछ तो बताओ। आप जानती हैं। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि हादिया को मैंने इस घर से निकाला है या शौकत भाई को फोन किया था कि उसे आकर ले जाए, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था। तुम अगर चाहो तो हादिया से खुद पूछ सकती हो। इस घर से जाने का फैसला उसका अपना था, मैंने उसे नहीं कहा था जाने को। लेकिन उसे मजबूर किसने किया था? ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं अम्मी कि वो यहाँ से आपकी वजह से गई है। एक लड़की के पीछे अपनी माँ पर इतना गुस्सा करोगे? मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ अम्मी। आप मेरी माँ हैं और आपका अदब मुझ पे हर हाल में फर्ज है। फिर आकर खाना खाओ ना उमर। ये सब क्या? अम्मी, मैं इस वक्त अपने दिल के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिल मेरे खुद के बस में भी नहीं है। आप प्लीज ये बात समझने की कोशिश करें। शहनाज, उमैर को कुछ दिनों के लिए उसके हाल पे ही छोड़ दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। चलो खाना खाते हैं। बच्चा भूखा हो तो माँ कैसे खाना खा सकती? जब तुम्हें उमैर का इतना ही ख्याल है तो उसकी बात क्यों नहीं मान लेती? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई हादिया। मानूर, आयशा कहाँ है? मेरी मेरी बेटी किधर है? आयशा तो सो गई है। मुझे आयशा की बहुत याद आ रही है। तुम प्लीज उसको ले आओ ना। मैं बस एक मर्तबा उसको सीने से लगा लूं, फिर तुम वापस ले जाना। परेशान मत हो हादिया, अभी तो आयशा सो गई है। अगर मैं उसे अभी लेकर आऊंगी तो बिला वजह सब गुस्सा करेंगे। तुम उससे कल मिल लेना। ओह, याद आया, मैं तो एहसन के लिए खाना लेने के लिए आई थी और तुमसे बातों में लग गई। तुम चाय पियोगी? नहीं थैंक यू हादिया, मैंने अभी कुछ देर पहले ही चाय पी है। मैं एहसन के लिए खाना ले लेती हूँ। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए। एक अच्छे से कप बना दो कि सारा नहीं हादिया। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो।
आपने चाचू को मना नहीं किया? वो हादिया को इस घर में कैसे लेकर आ सकते हैं? जोहेब, तुम्हारे और मेरे शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है। हादिया इस घर में रहेगी, ये मेरा नहीं तुम्हारे चाचू का फैसला है। वो यहाँ नहीं रहेगी। तो फिर कहाँ जाएगी हादिया? वो हमारा मसला नहीं है, वो कहीं पे भी जाए, मगर मैं हादिया को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता मामा। जोहेब, समझने की कोशिश करो। हादिया शौकत की बेटी है और शौकत को उसकी फिक्र है। सारी जिंदगी फिक्र नहीं की, अब बड़ी मोहब्बत जाग रही है। गलत बात मत करो। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी, कि शौकत को अपनी बेटियों की कितनी फिक्र रहती है। उसने सारा को भी बहुत लाड प्यार से पाला है। शौकत को हादिया के बारे में नहीं इल्म था। अगर उसको वाकई हादिया के बारे में मालूम होता तो शायद उसके पैदा होते ही उसे वो यहाँ ले आता। एक बाप अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात तुम्हें समझाने की जरूरत है। तुम भी एक बाप हो। तुम आयशा से कितनी मोहब्बत करते हो, तुम्हें आयशा की कितनी फिक्र लगी रहती है। मगर मामा, बिला वजह की बहस मत करो। जैसे तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र है, वैसे शौकत को भी अपनी बेटी की फिक्र है। बस अब इस बात को कबूल कर लो कि हादिया इसी घर में रहेगी। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, मगर हादिया ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तुम मना लोगे अपनी मां को। बात यह नहीं है उमर, जो रिश्ते तरस खाकर बनाए जाएं वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते, बल्कि मजीद कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। बाय। क्या बताऊं यार, सारा दिन मैं आयशा के साथ लगी रहती हूँ। क्या क्या सोचा था। शादी के बाद मैं जाऊंगी हनीमून पर, एंजॉय करूंगी, शॉपिंग करूंगी, लेकिन सुहेब तो हर चीज के लिए मना कर देता है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ हादिया, जरूर बात करने आई होगी ना मुझसे? हाँ, आयशा के बारे में। सारा, मैं कुछ देर आयशा को अपने पास रख सकती हूँ? उसे अपने कमरे में लेकर जाना चाहती हो? हाँ। ले जाओ। अगर तुम उसे अपने कमरे में लेकर जाना चाहती हो तो जरूर ले जाओ, लेकिन सुहेब के आने से पहले मुझे वापस दे देना। अगर उसे पता चल गया ना तो वो बहुत गुस्सा करेगी। ठीक है सारा, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये एहसान मैंने तुम पर नहीं, अपने आप पर किया। थोड़ी देर तो मेरी उस मुसीबत से जान छूटे।